गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह पुराण विशेष रूप से मृत्यु के बाद के जीवन और आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। गरुड़ पुराण का नाम गरुड़, जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, के नाम पर रखा गया है। यह पुराण हमें जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह खास है क्योंकि यह मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण में आत्मा की यात्रा, यमलोक और पुनर्जन्म के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और कैसे यह अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन में प्रवेश करती है। यह पुराण हमें आत्मा की यात्रा का पूरा विवरण देता है। आत्मा की यात्रा के विभिन्न चरणों और उन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में भी जानकारी मिलती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे आत्मा अपने कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों में यात्रा करती है। यह धर्म, मृत्यु और जन्म मरण के चक्र के बारे में समझाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक अनुष्ठान और प्रथाएं हमें जीवन और मृत्यु के चक्र को समझने में मदद करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को धर्म के अनुसार जी सकते हैं। गरुड़ पुराण हमारे भौतिक अस्तित्व से परे के रहस्यों को समझने के लिए एक गाइड है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने भौतिक जीवन से परे आत्मा के अस्तित्व को समझ सकते हैं। यह पुराण हमें आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण हमें अपने वर्तमान जीवन को समझने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्मों के परिणामों को समझ सकते हैं। यह पुराण हमें आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से आत्मा की शुद्धि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह हमारे कर्मों के परिणामों को समझाता है। गरुड़ पुराण में कर्म के सिद्धांत और उसके परिणामों के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हमारे कर्म हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं और कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सुधार सकते हैं। कर्म को समझकर हम बेहतर चुनाव कर सकते हैं। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। यह हमें यह भी सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को संतुलित और सुखी बना सकते हैं। इस पुराण का ज्ञान हमें और अधिक संपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित ज्ञान और शिक्षाएं हमें अपने जीवन को संतुलित और सुखी बनाने में मदद करती है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें मोक्ष की ओर ले जाता है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। गरुड़ पुराण में वर्णित मोक्ष का मार्ग हमें आत्मा की शुद्धि और मुक्ति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। यह पुराण हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है। फिर आत्मा यानी आत्मा को यम के दूत ले जाते हैं। यमराज मृत्यु के देवता हैं। आत्मा एक सुरंग जैसे रास्ते से यात्रा करती है। इस रास्ते को वैतरणी कहते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होती। आत्मा को अपने रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं उसके जीवन काल में किए गए कर्मों का परिणाम होती है। आत्मा को अपने पिछले कर्मों के परिणामों का अनुभव करना पड़ता है। यह अनुभव अच्छा या बुरा दोनों तरह का हो सकता है। किस तरह का अनुभव होगा, यह पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण कर्म के नियम पर जोर देता है। कर्म यानी काम। हर काम, चाहे शारीरिक हो या मानसिक, कर्म बनाता है। अच्छे कर्म अच्छे फल देते हैं और बुरे कर्म बुरे फल देते हैं। ये कर्म ही आत्मा के अगले जन्म का फैसला करते हैं। ये अगले जीवन के अनुभवों को भी तय करते हैं। आत्मा अगले जन्म में किस तरह का शरीर धारण करेगी, यह उसके कर्मों पर निर्भर करता है। अच्छे कर्मों से ऊंचे लोक में जन्म हो सकता है,
या फिर अच्छे भाग्य वाले इंसान के रूप में जन्म हो सकता है। बुरे कर्मों से नीच योनियों में जन्म हो सकता है। इसका परिणाम दुख और कठिनाइयों से भरा जीवन हो सकता है। गरुड़ पुराण का 10वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। यह पुनर्जन्म की प्रक्रिया का वर्णन करता है। यह बताता है कि कैसे आत्मा पिछले कर्मों के आधार पर एक नए गर्भ में प्रवेश करती है। यह अध्याय गर्भ में आत्मा के अनुभवों का विस्तृत विवरण देता है। यह आत्मा को होने वाले दर्द और तकलीफ पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय हमें धार्मिक जीवन जीने के महत्व की याद दिलाता है। यह इस बात पर जोर देता है कि हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। ये परिणाम हमारे वर्तमान जीवन से आगे भी जाते हैं। यह अध्याय हमें अगला जन्म बेहतर बनाने के लिए धर्म का जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। भाग 5 गर्भ में आत्मा का अनुभव। गरुड़ पुराण के अनुसार गर्भ में आत्मा का समय सुखद नहीं होता। आत्मा कई तरह की अनुभूतियां महसूस करती है। इनमें गर्मी, ठंड और एक सीमित जगह का असुविधा शामिल है। आत्मा अपने पिछले जन्म की यादें साथ रखती है। उसे अपने पिछले अनुभव और मृत्यु से पहले की घटनाएं याद रहती हैं। गर्भ में आत्मा चिंतन की अवस्था में होती है। वह अपने पिछले कर्मों और उनके परिणामों पर विचार करती है। गर्भ में दर्द और पीड़ा को पिछले कर्मों की याद दिलाने वाला माना जाता है। यह अनुभव आत्मा को शुद्ध करने के लिए होता है। यह आत्मा को उसके नए जीवन के लिए तैयार करता है। भाग 6 यमराज, न्याय के दाता। यमराज मृत्यु के देवता हैं। वह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और उन्हें न्याय के दाता के रूप में जाना जाता है। यमराज का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है, जहां उन्हें आत्माओं के मार्गदर्शक और न्यायाधीश के रूप में चित्रित किया गया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यमराज आत्मा को उसके कर्मों के आधार पर अगले जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। यह यात्रा आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण और निर्णायक समय होता है। जब आत्मा उनके दरबार में पहुंचती है तो यमराज उसके कर्मों की समीक्षा करते हैं। यह समीक्षा आत्मा के पिछले जीवन के सभी कार्यों और विचारों पर आधारित होती है। वह उसके जीवन काल में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों पर विचार करते हैं। यह प्रक्रिया निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होती है, जिसमें यमराज का उद्देश्य आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार उचित परिणाम देना होता है। इस मूल्यांकन के आधार पर वह आत्मा के अगले गंतव्य का निर्धारण करते हैं। यह गंतव्य आत्मा के कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक हो सकता है या पुनर्जन्म के रूप में भी हो सकता है। यमराज का फैसला मनमाना नहीं होता। वह हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय लेते हैं, जो आत्मा के कर्मों के ब्रह्मांडीय नियम पर आधारित होते हैं। यह कर्म के ब्रह्मांडीय नियम पर आधारित होता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार ही परिणाम मिले। वह न्याय के दाता के रूप में कार्य करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आत्मा अपने कर्मों के परिणामों का अनुभव करे। यमराज का यह कार्य आत्मा के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन का कार्य करता है। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि यमराज की भूमिका दंड देने की नहीं, बल्कि आत्मा को उसके सही गंतव्य की ओर मार्गदर्शन करने की है। यह मार्गदर्शन आत्मा के लिए एक नई शुरुआत का संकेत है, जो उसे अपने कर्मों के अनुसार अगले जीवन में प्रवेश करने में मदद करता है। भाग 7 विस्मृति का पर्दा। जन्म लेने पर आत्मा पर विस्मृति का पर्दा पड़ जाता है। आत्मा अपने पिछले जन्मों को भूल जाती है। वह अपने मृत्युपरांत अनुभवों को भी भूल जाती है। यह विस्मृति आत्मा के लिए अपने नए जीवन में पूरी तरह से शामिल होने के लिए आवश्यक है। अगर हमें अपने पिछले जन्म याद रहते तो वर्तमान क्षण में जीना मुश्किल होता। हालांकि यह विस्मृति अलगाव की भावना भी पैदा करती है। आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर भौतिक शरीर और भौतिक संसार के साथ अपनी पहचान बना लेती है। यह पहचान मोह और दुख का कारण बन जाती है।
ये आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा देती है। भाग 8 जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे। जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र एक निरंतर प्रक्रिया है। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हर जीवात्मा इस चक्र में बंधी हुई है और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती। कर्म और माया से बंधी आत्मा नए शरीर धारण करती रहती है। यह कर्म ही है जो आत्मा को नए जन्म में ले जाता है। माया के प्रभाव से आत्मा इस चक्र में फंसी रहती है और बार बार जन्म लेती है। वह बार बार जीवन के सुख दुख का अनुभव करती है। हर जन्म में आत्मा को नए अनुभव मिलते हैं जो उसके कर्मों के अनुसार होते हैं। यह सुख दुख का चक्र आत्मा को जीवन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराता है। जब तक आत्मा को मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक वह इस चक्र में फंसी रहती है। मुक्ति ही इस चक्र से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है। आत्मा को शांति और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए मुक्ति आवश्यक है। वह संसार के उतार चढ़ाव का अनुभव करती रहती है जो जन्म और मृत्यु का चक्र है। ये उतार चढ़ाव आत्मा को जीवन के विभिन्न रंगों से परिचित कराते हैं और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण इस बात पर जोर देता है कि मानव जीवन का उद्देश्य इस चक्र से मुक्त होना है। यह मुक्ति ही आत्मा को शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक साधना, आत्म साक्षात्कार और धार्मिक जीवन के माध्यम से हम इस चक्र से ऊपर उठ सकते हैं। यह साधना आत्मा को शुद्ध करती है और उसे मुक्ति की ओर ले जाती है। हम जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह मुक्ति ही आत्मा को शाश्वत शांति और आनंद की ओर ले जाती है, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। भाग 9 मुक्ति का मार्ग। गरुड़ पुराण मुक्ति प्राप्त करने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह सदाचारी जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह हमारे कर्मों में धर्म के महत्व पर प्रकाश डालता है। पुराण आध्यात्मिक साधनाओं को प्रोत्साहित करता है। ये साधनाएं मन को शुद्ध करती हैं और हमें अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करने में मदद करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह ईश्वर से मिलन है। गरुड़ पुराण की शिक्षाओं को समझकर और उसके अनुसार जीवन जीकर हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। हम मुक्ति के अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।